इस वीडियो में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन को हल कहते हैं, इसलिए इसे हल संधि भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखें हम कि व्यंजन होता क्या है। जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है वह व्यंजन होता है। इसका आगे देखें, दो व्यंजन वर्ण या व्यंजन और स्वर के बीच में जो संधि होती है वह व्यंजन संधि होती है। उदाहरण है उत धन लास बराबर होगा उल्लास। व्यंजन संधि में ये बात ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि में स्वर व्यंजन व्यंजन का भी मेल होता है। जैसे ये लिखा है उत धन लास, ये ता और ये ला, ये दोनों व्यंजन है ना, तो यहाँ व्यंजन संधि है। और इसमें आपको ये भी देखने मिलेगा आगे कि एक व्यंजन भी हो सकता है और दूसरा स्वर भी हो सकता है। तो व्यंजन व्यंजन का भी मेल होता है और व्यंजन स्वर का भी मेल होता है। इससे पहले जो हमने स्वर संधि पढ़ी थी उसमें सिर्फ स्वर का ही मेल होता है, व्यंजन का मेल नहीं होता है। परंतु जो व्यंजन संधि होती है उसमें व्यंजन और स्वर का भी मेल होता है और व्यंजन व्यंजन का भी मेल होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं, जिस प्रकार से स्वर संधि के भेद होते हैं उसी प्रकार से व्यंजन संधि के भी प्रकार होते हैं। यहाँ पर कुछ मुख्य प्रकारों का वर्णन हम किया गया है, उसको देखेंगे। जैसे परस्वर्ण, परस्वर्ण संधि का देखें, ता वर्ण के पश्चात ला वर्ण प्रयोग में आता है तो ला वर्ण हो जाता है। उसका उदाहरण हम देखें, जैसे लिखा है उत धन लास, ये ता वर्ण है और ये ला वर्ण है। जब ता के बाद ला आता है, ध्यान से समझे आप, जब ता के बाद ला आता है तो ये ता होता है वह ला में बदल जाता है। इसलिए उल्लास जो शब्द है उसका संधि विक्रय होगा उत धन लास। ठीक, इस प्रकार से आगे देखिए, जैसे तत् धन लीन न, ये ता है और ये ला है। ता और ला जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, ला, तो ये हो जाएगा तल लीन। उसी प्रकार से तत् धन लय, ता के बाद ला है तो ये जो ता है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आपका ला में, तो तल लय। आगे देखें हम, नेक्स्ट व्यंजन संधि का एक प्रकार है जशत्वम। इसको हम ध्यान से समझेंगे। पद शब्द के अंत में वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्णों के स्थान पर अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। अब इसको ध्यान से समझेंगे। ये व्यंजन है, ये सारे मैंने यहाँ व्यंजन लिखे हुए हैं, ये 36 व्यंजन लिखे हैं, आप देख रहे हैं। तो इसको देखें, ये जो व्यंजन संधि में व्यंजन का प्रमुख काम होता है। जैसे ये का है, ये 5 लाइन वर्ण लिखे हैं। ये जो आप का देख रहे हैं ये है वर्ण। क्या है ये आपके वर्ण है। ठीक, जैसे का वर्ण, खा वर्ण, गा वर्ण, घा वर्ण और ड़ा वर्ण। और ये जो पूरी ऐसी लाइन देख रहे हैं ये है वर्ग। जैसे का वर्ग बोलेंगे हम तो ये पूरी लाइन शब्द आ जाएंगे, ये वर्ण आ जाएंगे। जैसे का वर्ण, जैसे का वर्ग का प्रथम वर्ण मतलब का, और का वर्ग का तृतीय वर्ण मतलब गा। ठीक, उसी प्रकार से चा वर्ग, ये पूरा चा वर्ग है, इसमें 5 अक्षर है, ये चा वर्ग है। और ये एक अक्षर बोला जाए तो ये एक वर्ण है, चा वर्ण, छा वर्ण। और हम बोलेंगे चा वर्ग तो ये पूरी लाइन आ जाएगी, च छ ज झ इया। फिर टा वर्ग के अंतर्गत आता है टा ठ ड ढ ड़ा। ता वर्ग के अंतर त थ द ध न। और पा वर्ग के अंतर प फ ब भ म। और ये अंतस्थ कहलाते हैं य र ला व। और ये उष्ण कहलाते हैं श श सा।
और ह छ त्र ज्ञ। अब व्यंजन संधि में जैसे बोला जाएगा आपका कि का वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होगा आपका गा। चा वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होगा जा। टा वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होगा डा। और प्रथम वर्ण क्या होगा का च ट ठ ये होंगे। ठीक है, इसको समझने के बाद हम यहाँ संधि समझें, क्योंकि इस संधि में यही चीज़ आपको बताई गई है। ध्यान से देखें, जैसे लिखा है वाक धन ईशा। अभी हमने व्यंजन संधि पढ़ने से पहले इसकी परिभाषा बताई थी कि व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन के साथ स्वर भी आते हैं, है ना, व्यंजन व्यंजन भी आते हैं। तो पहला उदाहरण आपका है वाक धन ईशा। अब ये का आया है, तो ये का है जो अपने वर्ग का फर्स्ट वर्ण है, पहला है, तो ये क्या होगा तीसरे में बदलेगा, मतलब ये हो जाएगा आपका। ठीक, ये देखिए ये तीसरा बन गया, ये गा बन गया। तो वागीश का विच्छेद क्या होगा वाक धन ईशा, इसलिए ये वागीशा हुआ है। वैसे आप रटने को रट भी सकते हैं कि वागीशा का वाक धन ईशा होगा, परंतु इसका जो अच्छे से समझना है हमको कि का के बाद यदि स्वर है, ये का है, ये पहला है, तो ये कौन सा हो जाएगा तीसरा। तो तीसरा क्या होगा का खा गा, गा में बदल गया ये। उसी प्रकार से अब दूसरा देखें, जैसे अच धन अंतः, है ना, अच धन अंतः में ये चा का फर्स्ट आया, अब चा का थर्ड क्या होगा आपका जा। तो यहाँ पे देखिए ये अच धन, ये क्या हो गया स्वर है, आ क्या है स्वर है ना। ये हो गया अजंता, ये जो चा है वो किस में बदल गया चा में बदल गया। उसी प्रकार से ये भी ता है, चित धन आनंद, ये ता है, फर्स्ट वर्ण है, ता था दा धा ना, है ना, उसके लाइन में क्या आएगा ता था दा धा ना, तो तीसरा वर्ण क्या आएगा दा, तो यहाँ पे आएगा चिदानंद। नेक्स्ट है सूप धन अंतः, ये पा है, पा के बाद तीसरा वर्ण क्या आएगा पा फा बा, है ना, तो ये क्या हो गया आपका सुबंतः। फिर है शट धन एव, क्या होगा इसका शटेव, ये टा के बाद टा वाली लाइन में तीसरा वर्ण क्या है आपका, ये देखिए फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड, तीसरा वर्ण क्या है आपका डा, ये डा है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया आपका डा आ गया है शटेव। फिर है सत धन आचारः, ये ता है, ता के बाद तीसरा वर्ण क्या आता है ता था दा, तो यहाँ क्या हो गया आपका दा, तो क्या होगा सदाचार का क्या होगा सत धन आचारः। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं दिक धन गजा। अब ये देखिए ये का है और ये गा है, तो ये क्या होगा आपका व्यंजन, क्योंकि व्यंजन संधि में हमने पढ़ा व्यंजन व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन स्वर भी हो सकता है, तो अब ये क्या हो गया व्यंजन और व्यंजन। तो ये का है तो वो तीसरे में बदल जाएगा, क्या होगा दिग्गजः। दिक धन अंबर, ये का है और ये स्वर आ गया, ये का क्या होगा थर्ड में का ख ग, तो दिगंबरः। फिर है जगत धन ईशा, ता में के तीसरा वर्ण क्या आएगा ता था द, तो हो गया आपका जगदीशः। तो इस प्रकार से आपको व्यंजन संधि को ध्यान से सब्र के साथ समझना है और आपको याद करना है। धन्यवाद।